अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो जिस तरह हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे और यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े थे और इक्वालिटी ऑपरेटर्स पढ़े थे, इसी तरह ये भी ऑपरेटर्स हैं जो कि मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑपरेटर्स जो है ये सिर्फ न्यूमरल्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब इंटीजर्स या फ्लोट्स के ऊपर काम करते हैं सिर्फ। ये हमेशा बूल की आउटपुट रिटर्न करते हैं, मतलब इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा बूल टाइप का होता है, मतलब या तो वो ट्रू होता है रिजल्ट इनका या फॉल्स होता है। तो लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम शुरू में एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और उनमें से एक इंटीजर a है जिसकी वैल्यू 2 है, एक इंटीजर b है जिसकी वैल्यू भी 2 है और एक इंटीजर c है जिसकी वैल्यू 3 है। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारी प्री डिफाइन होगी, अब इसके थ्रू हम लोग सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वालिटी। इसका साइन होता है 2 इक्वल टू के साइन। हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जो इक्वल टू का साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक डिफरेंट ऑपरेटर है। जिस तरह अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, इसी तरह एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि यहाँ की वैल्यू को यहाँ की वैल्यू में स्टोर कराता है। और ये जो ऑपरेटर है इक्वालिटी का, ये उससे डिफरेंट है, तो हम लोग इसको डिफरेंस के लिए हम यहाँ डबल इक्वल टू डाल। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और इक्वल नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक देखा जाए तो a इज इक्वल टू b, a की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। जबकि a इज इक्वल टू c, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगला ऑपरेटर है हमारा इनइक्वालिटी। इसका साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। अब अगर हम अपनी वही वाली एग्जांपल देखें और इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो a और b दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू 2 है, तो ये a इज नॉट इक्वल टू b हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू b ऐसा नहीं है, बल्कि a इज नॉट इक्वल टू c ऐसा ही है, a c के इक्वल नहीं है। ये बात ठीक कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमें फिर ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन होता है ऐसा, और अगर हम कहें a इज ग्रेटर देन c, तो जो a है उसकी वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3 एंड 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हम कहें c इज ग्रेटर देन a, तो c 3 है, a 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सही। उसके बाद हमारे पास आता है लेस देन ऑपरेटर। उसका साइन होता है ऐसा, और अगर हम लोग कहें कि a इज लेस देन c, तो ये हमें a 2 है, c 3 है, 2 3 से छोटा होता है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर कहें c इज लेस देन a, तो 3 2 से छोटा नहीं होता, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस किस्म का होता है। ये दोनों कंडीशंस में हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर दो चीजें जो है वो आपस में या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू। तो मतलब ये कि अगर हम ये इवैल्यूएट करें कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो a जो है वो a2 है और b 2 है। a b से बड़ा तो नहीं है क्योंकि 2 2 से बड़ा तो नहीं होता, लेकिन a b के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हम कहें c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, अब c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है,
3 2 के इक्वल तो नहीं होता लेकिन बड़ा होता है, तो इसका मतलब है या इक्वल टू हो चाहिए या पर मुझे दोनों केसेस में वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे सी और ए इक्वल तो नहीं है लेकिन सी ए से बड़ा है, तब भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा और बाकी सारी कंडीशंस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और एक आखिरी है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू। ये बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू का उलट है, इसमें सिर्फ लेस देन आ जाएगा और इक्वल टू एज इट इज होगा। और ये क्या करेगा, ये भी इक्वल टू के केस में भी ट्रू रिटर्न करेगा और लेस देन के केस में भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। या तो दोनों जो इसके ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है, वो दोनों ऑपरेंड्स या तो एक दूसरे के इक्वल हो या ए जो है वो सी से पहला ऑपरेंड दूसरे से छोटा हो। दोनों केसेस में ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स करेगा। सही, तो ये सारे के सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं और ये हमेशा बोल रिटर्न करते हैं और ये हमेशा न्यूमरल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।